Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हेलो लिसनर्स, टुडे वी विल टॉक अबाउट नेशनलिज्म इन इंडिया। भारत में राष्ट्रवाद। इसके पहले हम वीडियो में देख चुके हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, आप जाकर देख सकते हो। ओके, आइए समझते हैं टॉपिक क्या है। डिफरिंग स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट। जो आंदोलन हुआ था उसके बीच में बहुत तरह तरह का बात हुआ, वाकया हुआ, उसके बारे में समझना। फर्स्ट, द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट जो था जनवरी 1921 में स्टार्ट हुआ था। स्वराज का मतलब जो था डिफरेंट पीपल के लिए डिफरेंट था। हर एक आदमी के लिए अपना मतलब निकलता था, अपना अर्थ निकलता था। स्वराज का मतलब है ना, डिफरेंट पीपल डिफरेंट थिंग्स, हर एक लोगों का अपना सोच। आइए देखते हैं मूवमेंट इन दिस टाउन। शहर में मूवमेंट जो हुआ था, आंदोलन हुआ था, कैसा था। मूवमेंट स्टार्टेड विद मिडिल क्लास पार्टिसिपेटेंट इन सिटी। जो मिडिल क्लास के लोग थे, है ना, जो मध्यम वर्ग के लोग थे, वो इसमें पार्टिसिपेट किए थे शहरों में, इस मूवमेंट में, इस आंदोलन में। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट, हजारों हजार की तादाद में जो स्टूडेंट्स थे वो गवर्नमेंट स्कूल, सरकारी स्कूल को छोड़ दिए, कॉलेज को छोड़ दिए। जो हेडमास्टर थे, टीचर थे, वो वहाँ से कॉलेज और स्कूल से रिजाइन दे दिए, है ना, इस्तीफ़ा दे दिए। और जो वकील थे, लॉयर्स थे, वो अपना लीगल प्रैक्टिस त्याग दिए। और काउंसिल इलेक्शन को बहिष्कार किया गया। जो काउंसिल इलेक्शन होता था उसको क्या किया गया, बहिष्कार कर दिया गया। मद्रास को छोड़ के सभी जगह हुआ, लेकिन मद्रास में नहीं हुआ था। इसका कारण ये जो जस्टिस पार्टी है, जिस फिगर में आप देख रहे हो, जस्टिस पार्टी जो है, ये पार्टी ऑफ नन ब्राह्मण्स। किसका पार्टी था? नन ब्राह्मण्स। नन ब्राह्मण्स का ये पार्टी था। इसने बॉयकॉट नहीं किया, सबने बॉयकॉट किया, बट इसने बॉयकॉट नहीं किया। क्यों नहीं किया? ये सोचते थे, ये फेल्ड एट एंटरिंग द काउंसिल। काउंसिल में रह के ही हमें कुछ पावर मिलेगा, नहीं तो अगर हम इनके तरफ बॉयकॉट करेंगे तो हमें कुछ पावर नहीं मिलने वाला है। तो काउंसिल में रह के ही कुछ पावर का इस्तेमाल किया जाए, फ़ायदा उठाया जाए। ये जो हैं, ये लोग कहाँ के हैं? जस्टिस पार्टी के हैं। जो फॉरेन गुड्स था, ब्रिटिश से जो गुड्स, बाहर से जो गुड्स मीन्स कोई भी सामान आता था, लाइक क्लॉथ्स, है ना, कुछ भी आता था, उसको क्या किया गया? बहिष्कार किया गया। शराब का जो दुकान था, लिक्विड सॉल्ट, पिकेटेड। पिकेटेड मतलब होता है क्या है? फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट। एक प्रोटेस्ट है, एक विरोध है, जिससे पीपुल जो है अपना रास्ता, जो दुकान जाने का रास्ता जो क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। फैक्ट्री जाने का रास्ता को सील कर देते हैं। बाहरी कपड़ा को जलाया गया, बंद किया गया। ये सब क्या होता? विरोध हो रहा था शहरों में। द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ हाफ बिटवीन 1921 एंड 1922। 1921-1922 में जो इम्पोर्ट होता था, जो बाहर से जो हमारा कपड़ा का क्या होता था, इम्पोर्ट होता था, उसको क्या किया गया? हाफ हो गया फॉरेन क्लॉथ। और उसका वैल्यू भी क्या होगा? जब हाफ होगा तो सिंपल उसका वैल्यू भी क्या होगा? लो डाउन, मतलब घटेगा। 2 करोड़ से 57 करोड़ पहुंच गया। इन सम और मेनी प्लेसेस, कुछ और जगह पे जो व्यापारी लोग थे वो भी क्या किए? व्यापार करने से मना करने लगे, कतराने लगे। जैसे जैसे बॉयकॉट जो है देख रहे हैं आप, फैलते जा रहा था, बढ़ते जा रहा था, इंक्रीज होते जा रहा था, वैसे वैसे प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल एंड हैंडलूम इंक्रीज। तो अब देखिए, अब अगर बॉयकॉट फैल रहा था तो बाहरी से बाहर का जो फॉरेन गुड्स है उसका बहिष्कार हो रहा था, सामान कम रहा था। तो सिंपल है कि अगर वहाँ कमेगा तो इंडिया वालों को फ़ायदा होगा। तो इंडिया का टेक्सटाइल मिल बढ़ने लगा, इंक्रीज होने लगा। क्या होने लगा? इंक्रीज होने लगा, बढ़ने लगा। तो इससे खादी क्लॉथ जो था, बट इसमें एक प्रॉब्लम था। जो खादी का कपड़ा था वो एक्सपेंसिव था, महंगा था, बाहर से आया हुआ सामान से अधिक महंगा था, और गरीब लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे। पुअर पीपल कांट अफोर्ड टू बाई इट, इसे खरीद नहीं सकते थे। तो फाइनली क्या हुआ? जो स्टूडेंट लोग थे और टीचर लोग थे वापस अपने स्कूल ज्वाइन कर लिए, है ना। जो लॉयर्स लोग थे वापस कोर्ट में चले गए। तो फिर से फाइनली अपने अपने जगह जाने लगे, क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकते थे लोग, बहुत महंगा था यहाँ का सामान, है ना, इसीलिए ऐसा हुआ। अब देखिए कंट्री में हमने देखा, अब देखते हैं कंट्री साइड में। कंट्री साइड मीन्स लाइक विलेज और स्मॉल सिटीज, है ना, स्मॉल टाउन, ये सब जगह में कैसा हुआ रिवेलियन, कैसा विरोध हो रहा था, उसके बारे में हम देखते हैं। तो आइए देखते हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था, स्प्रेड टू द कंट्री साइड। वो कंट्री साइड मीन्स गाँव देहात में भी फैल गया था, है ना। जो ट्राइबल्स लोग थे, पीजेंट किसान लोग थे, इसमें भी शामिल होने लगे थे। अवध में क्या हुआ था? इन अवध जो पीजेंट्स थे, किसान थे, उनको बाबा रामचंद्र क्या कर रहे थे?
लीड कर रहे थे, है ना, लीड कर रहे थे। बाबा रामचंद्र कौन थे? एक सन्यासी थे जो पहले फिजी में, फिजी एक जगह का नाम है, वहाँ इंडेंटेड लेबर के रूप में काम कर चुके हैं। किनके रूप में? ये कुछ इंडेंटेड लेबर हैं। इंडेंटेड लेबर किसको कहते हैं? इंडेंटेड लेबर में होता है लेबर लोग से, मजदूर लोग से एक एग्रीमेंट बनाया जाता है, एग्रीमेंट लिया जाता है, जिसे लेबर लोग को एक्सपोर्ट कहाँ किया जाता है? बाहर ले जाता है, जैसे फिजी हो गया, गुयाना हो गया, वेस्ट इंडीज हो गया, और दूसरे देश में ले जाकर वहाँ काम करवाया जाता है। ऐसे मजदूर को क्या कहते हैं? इंडेंटेड लेबर। तो बाबा रामचंद्र भी जो थे वो क्या थे? एक इंडेंटेड, जो बाबा रामचंद्र थे वो भी क्या थे? इंडेंटेड लेबर थे, जिसको हिंदी में कहते हैं गिरमिटिया मजदूर। गिरमिटिया मजदूर, अंडरस्टैंड? जो मूवमेंट था, आंदोलन था, वो किनके विरुद्ध था? तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स के विरुद्ध, जमींदार के विरुद्ध ये आंदोलन था, और कुछ तालुकदार के विरुद्ध। ये लोग क्या करते थे? जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो पीजेंट से हाई रेंट लेते थे और बहुत तरह तरह का कर वसूली किया करते थे, इसीलिए पीजेंट लोग वहाँ से उनके विरुद्ध खफा थे। पीजेंट्स हैड टू डू बेगार वर्क एट लैंडलॉर्ड फार्म। उनसे बेगार करवाया जाता था। बेगार मतलब फ्री में काम करवाना, है ना, कोई पैसा नहीं देना, पेमेंट नहीं देना, दिन भर खटाते रहने, सब क्या है? बेगार है। तो पीजेंट से बेगार करवाया जाता था। तो इसीलिए पीजेंट ने मूवमेंट किया, है ना, डिमांड किया कर का जो रेवेन्यू है, लगान है, उसमें कटौती, रिडक्शन करना, बेगार ख़त्म करना, और सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑपरेसिव लॉ एंड कॉर्ड। जो ये लोग जो लैंडलॉर्ड थे उनके खिलाफ बहिष्कार करना, सामाजिक बहिष्कार करना। एक जगह है नई धोबी, वहाँ एक बांध बना था, वांस वेयर ऑर्गेनाइज बाई पंचायत के द्वारा बनाया गया था। किस लिए? लैंडलॉर्ड के विरुद्ध में। जून 1920 में क्या हुआ था? जो जवाहरलाल नेहरू, अक्टूबर में क्या हुआ था? ऑड किसान सभा, जो कि जवाहरलाल नेहरू लीड कर रहे थे और बाबा रामचंद्र और कुछ अदर मेंबर्स थे। एक महीना के अंदर इसका 300 ब्रांच पूरे गांव में फैल चुका था। जैसे जैसे 1921 में मूवमेंट जो है स्प्रेड हुआ, फैला, तालुकदार और मर्चेंट का जो घर था उसको अटैक किया गया, बाज़ार को लूटा गया। महात्मा गांधी का नाम बार बार सभी एक्शन में लिया जा रहा था, उनके नाम है ना, जितना भी एक्शन हो रहा था उसमें इन्वॉल्व किया जाता था महात्मा गांधी का नाम। 6 जनवरी 1921 को पुलिस जो था वो रायबरेली में फायर किया और जवाहरलाल नेहरू उसमें जाना चाहते थे, बट पुलिस ने उनको रोक लिया। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद न्यू टॉपिक। बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.